चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स ICSE का एक्सरसाइज 23B का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि A कितना है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें हमें A दिया है 60 डिग्री का एंड B हमारा जो है वो 30 डिग्री का एंगल है। एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारे पास में है साइन A प्लस B। पहले हमने ना लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। हाँ, अब देखो भाई, साइन A प्लस B। अब A हमारा है 60, B हमारा है 30, तो A प्लस B हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, ये तो होगा। साइन अब 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा साइन 90 डिग्री। और हमें पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू तो हमारे पास में आ गया 1। चलो अब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड हमारे पास में है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, है ना, ये हमारे पास में है। अब देखो भाई, यहाँ पर A है, A हमारा 60 डिग्री का है तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। फिर यहाँ पर है B हमारा है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 30 डिग्री। फिर कॉस A है, A हमारा 60 डिग्री का है, फिर साइन B है, साइन ये लिख लेंगे, और B हमारा 30 डिग्री का है ना। अब साइन 60 डिग्री हमें पता है कि साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। याद रखना है आपने, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। फिर है प्लस, फिर है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/2। ठीक है, तो टेबल को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, उसके हेल्प से ही हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ना। अब देखो भाई, √3 × √3 हो जाएगा 3, नीचे 2 × 2 हो जाएगा 4, फिर है प्लस, अब 1 1 जा हो जाएगा 1, 2 2 जा हो जाएगा 4। ठीक है, अब नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 4 and 4 का, 4 आ जाएगा, तो ऊपर 3 + 1 बन जाएगा एलसीएम को सॉल्व करके, तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे ही 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट किया तो आ गया 1। तो राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। देखो हमने क्या किया, हमने 4 and 4 का एलसीएम यहाँ पर ले लिया 4 से 4 को डिवाइड किया, आता है 1 से ऊपर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 3 आ गया, बीच में प्लस था प्लस लगा लिया, फिर 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आता है, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 1 आ गया। 3 + 1 ऊपर हो जाएगा 4, नीचे भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 1। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड का वैल्यू भी हमारे पास में कितना आ गया 1। इससे पहले हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया था 1, है ना। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू आ रहा है 1, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, है ना। हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर हमको गिवन है ये सही है, करेक्ट है। हाँ, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को ना। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है कॉस, ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, कॉस A + B, कॉस A + B = कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, है ना, ये हमारे पास में है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि कॉस A + B ना कॉस A × कॉस B माइनस साइन A × साइन B होता है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में यहाँ पर है कॉस A + B, है ना। अब देखो भाई, हमें तो पता ही है कि A हमारा है 60 डिग्री का, गिवन है ना, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है A, एंगल B 30 डिग्री का है, तो प्लस में B है यहाँ पर, तो B 30 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर। तो कॉस 60 + 30 हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास में आ गया 0। चलिए अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, है ना, ये हमारे पास में है। अब A हमारा 60 डिग्री का एंगल है, B हमारा 30 डिग्री का एंगल है, तो कॉस A हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस B हो जाएगा कॉस 30 डिग्री,
ठीक है, माइनस साइन ए हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन बी हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, करेक्ट, माइनस साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, है ना। अब √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, नीचे 4 आएगा, ऊपर √3 बन जा √3, यहाँ पर भी आएगा, और 2 × 2 यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। √3/4 में से √3/4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 0 है, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड पार्ट है ये भी प्रूव्ड हो गया। चलो अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट होमवर्क है, ठीक है, इसे घर में करना, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में देखो हमारे पास में है 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। हाँ, ये हमारे पास में है। तो हम तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना, हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो हम पहले तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 10a माइनस बी, ठीक है। अब 10a हमारा 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ गिवन ही है ना, a 60 डिग्री b 30 डिग्री, माइनस में b है तो यहाँ पर माइनस में 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री होता है 1/√3। आपने टेबल अच्छी तरीके से याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरीके से याद रखना है, उसी के थ्रू हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिया, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। हाँ, ये हमारे पास में है राइट हैंड साइड में। अब देखो भाई यहाँ पर 10a है, a हमारा 60 डिग्री का है तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, माइनस फिर यहाँ पर 10b है, b हमारा 30 डिग्री का एंगल है तो 10b हो जाएगा 10 30 डिग्री, 1 प्लस फिर 10a है, ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, इंटू में 10b है तो हो जाएगा यहाँ पर 10 30 डिग्री, है ना। अब देखो भाई 10 60 डिग्री होता है √3 माइनस 10 30 डिग्री होता है 1/√3, अपॉन में 1 प्लस फिर है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री यहाँ पर हमारे पास में है 10 60 डिग्री यहाँ पर हमारे पास में, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, फिर यहाँ पर है 10 30 डिग्री। देखो हमने 10 60 डिग्री को यहाँ पर लिख लिया √3, करेक्ट। 10 30 डिग्री को हम लिखेंगे 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर है √3 माइनस 1/√3, नीचे 1 प्लस 1 क्या हो चुका है 2 हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। √3 के नीचे कुछ भी नहीं तो लगाएंगे 1 एंड √3 का एलसीएम आएगा √3, और 1 से फिर जब हम √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3 से ऊपर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, फिर माइनस फिर √3 से, ठीक है, इस √3 से हमने √3 को डिवाइड किया तो आया 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, अपॉन में 2 तो है ही है। अब 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, अपॉन में है √3, और ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये ऊपर वाला तो न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब इसके नीचे 1 लगा लेंगे, फिर हम इसका रेसिप्रोकल करके, इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में 2 था उसके नीचे हमने 1 लगा दिया। अब ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा 1/2, और न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हैंस प्रूव, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था ये भी प्रूव हो गया।
चलो हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड में हमें देखो क्या गिवन है कि ए 30 डिग्री का है। ए कितना है? 30 डिग्री का एंगल है। और हमारे पास में फर्स्ट पार्ट में है, हमने प्रूव करना है कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, ये फर्स्ट पार्ट हमारा, ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर, और ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पर 3 पार्ट है ना, जो हमें इक्वेशन दिया गया, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, जिसमें हमारे पास में है साइन 2a। अब देखो यहाँ पर है a का वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 इंटू 30 डिग्री, है ना। साइन 2a हो जाएगा, a की जगह पे 30 डिग्री आएगा, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री होता है 60 डिग्री, है ना। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हमारे पास में आ गया √3/2। चलो अब सेकेंड पार्ट को लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास में है 2 साइन a कॉस a, है ना, ये हमारे पास में है 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये हमारे पास में हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू हमें पता ही है कि a का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। 2 साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। देखो सेकेंड पार्ट का भी आंसर हमारे पास में आ गया √3/2। इससे पहले फर्स्ट पार्ट का भी आंसर हमारे पास में आया था √3/2। अब हम थर्ड पार्ट का आंसर निकालेंगे, इस थर्ड पार्ट का आंसर निकालेंगे, जो थर्ड पार्ट है इसका निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट का हम यहाँ पर निकाल चुके हैं ना, ये निकाल चुके हैं। अब थर्ड पार्ट रह गया, वैसे थर्ड पार्ट का आंसर निकालना है। थर्ड पार्ट हमारे पास में है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब a तो हमें पता है, क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है, तो 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/√3, 1 प्लस, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 1 हो जाएगा 2, नीचे √3 है ना, 2 1 हमने कर लिया 2, नीचे √3 रख लिया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। चलो अब डिनोमिनेटर पर चलते हैं। वहाँ पर है 1 प्लस, एंड ये जो 1/√3 पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर 2/√3, और यहाँ पर भी हम एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा दिया। 1 एंड √3 का एलसीएम हो जाएगा 1 एंड 3 का, सॉरी, हाँ, 1 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, हाँ, ये 3 आ जाएगा। एंड 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 प्लस, एंड 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है। 2/√3 यहाँ पर आ चुका है, नीचे 4/3 आ चुका है। अब हम, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो न्यूमरेटर हमारा है 2/√3, ये हमारा न्यूमरेटर है। हम डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 3/4 को ऐसे लिख लेंगे, हाँ, उल्टा करके। अब √3 से इसे काटेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा √3/2। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी √3/2 निकला। इससे पहले जो बाकी 2 पार्ट्स थे उनके आंसर भी √3/2 निकले थे, है ना। तो हमने देखा कि गुड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट, है ना, इक्वल्स टू थर्ड पार्ट होगा ना।
और इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड।